साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित पहाड़ी गांवों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते वहां तबाही मची हुई है। बाढ़ की वजह से हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा की जानकारी देते हुए सुकाबूमी में बचाव कमान पोस्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल युदी हरियान्तो द्वारा दी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पिछले सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी अपने किनारों को तोड़ रही हैं, जिससे पश्चिम जावा प्रांत के सुकाबूमी जिले में 170 से अधिक गांवों के हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आपदा की वजह से अब तक 31 पुल, 81 सड़क और 539 हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं, 1100 से अधिक घरों की छत तक पानी भी भर गया है। वहीं स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि खराब मौसम ने 3300 से अधिक अन्य घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ एक बस अचानक बेकाबू हो गई और कई लोगों को कुचलती हुई निकल गई। बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेकाबू इंटरसिटी की बस ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। हादसे की पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं हादसे के बाद घटना स्थल पर भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी पहुंचकर राहत और बचाव में जुटे हैं। घायलों को भाभा और शायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर ईवीएम हटाओ के नारे भी लगाए। वहीं महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों ने हाथों में मशाल लेकर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक अनिल गोटे ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ करके जीत हासिल की। वहीं ईवीएम हटाओ और देश बचाओ का आह्वान करते हुए पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें महाविकास गाड़ी के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उसने बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल में हुई हिंसा की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप्पी ओढ़ ली है। मायावती ने कहा कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाए। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कब तक लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले ही इस योजना से बाहर हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पहले से ही 81.35 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत लाभ मिल रहा है। इस पर एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोरोना महामारी के गरीब लोगों की स्थिति वास्तव में खराब हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि फिर से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है। यह मामला न्यायालय द्वारा 26 मई 2020 को अपने आदेश में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आया
आया है। 26 जून 2021 को जस्टिस अशोक भूषण और M.R. शाह की पीठ ने निर्देश जारी किए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों को राशन के वितरण के लिए एक उचित योजना लानी चाहिए और वन नेशन वन राशन को लागू करना चाहिए। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।